जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैंप में। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है और हर बार की तरह मैं फिर से आपकी मदद करने आ चुका हूं। जो बीएचयू की कट ऑफ कितनी आती है एलएलबी के लिए। एक और चीज, कोई बकवास नहीं करूंगा मैं कि प्रेडिक्शन कह रहा है, कोई न्यूज़पेपर में क्या आता है, ये सब नहीं करेंगे। जो बीएचयू की ऑफिशियल पीडीएफ थी 2025 की, तुमको वही लाके मैं बता दूंगा कितनी कट ऑफ गई थी। एक और चीज ध्यान रखो यार, आपकी वो पीडीएफ ना सबसे ज्यादा मोस्ट ऑथेंटिक पीडीएफ है। उसका रीजन क्या है, कट ऑफ में कभी भी 10 या 100 नंबर का डिफरेंस नहीं आता। अगर मान लो बीएचयू कट ऑफ पिछले साल 190 नंबर गई थी, तो अगले साल अगर पेपर इजी आ गया तो कट ऑफ 200 नंबर चली जाएगी। अगर अगले साल पेपर टफ आ गया तो कट ऑफ 180 नंबर चली जाएगी। मैक्सिमम डिफरेंस 10 से 15 नंबर का ही होता है। ऐसा नहीं होता कि 2024 में कट ऑफ 110 नंबर गई थी, इस बार कट ऑफ 200 नंबर चली जाएगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो कट ऑफ कितनी थी। और एक और चीज, मैं तुम्हारा कभी भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं तुमको 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस देके चला जाऊंगा, ठीक है। तो सुनो मैं क्या करके जा रहा हूं तुम्हारे लिए, मैं तुमको पेपर भी देके जा रहा हूं, मैं तुमको कट ऑफ भी बता के जा रहा हूं। कल जब सुबह उठना और तुमको पीवाईक्यू मिल जाएगा, उस पेपर को उठाना, 90 मिनट का टाइमर लगाना एंड सॉल्व करके देखना कि तुम कितने नंबर स्कोर कर पा रहे हो उस ऑफिशियल पेपर में, क्योंकि उसी पेपर को सॉल्व करके लोगों ने बीएचयू में एडमिशन लिया है। अगर तुम कट ऑफ के आसपास आ रहे हो भैया, तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया जा रही है। ना कोई कोचिंग ज्वाइन करना, ना कुछ फलाना ठिकाना करना, अच्छे से बस प्रैक्टिस करना एंड चलो अपने टाइम मैनेजमेंट को बढ़िया से करना। अगर कट ऑफ कम जा रही है, तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, देन हमको कुछ चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा या हमको बहुत अच्छे से तैयारी करनी शुरू करनी पड़ेगी। तो तीनों चीजों में आपका ही फायदा है, वीडियो एंड तक देखना। तुरंत ही आपको कट ऑफ बता देते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। देखो ये बीएचयू की पीडीएफ है, एक बार देख लो अच्छे से, है ना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन अलॉटमेंट राउंड 1, पहला राउंड का मतलब सबसे सबसे पहली वाली कट ऑफ बता रहा हूं तुमको मैं। थर्ड फोर्थ राउंड की बताना भी नहीं चाहता, ठीक है। अगर जिनको एडमिशन चाहिए, चौथे राउंड कट ऑफ मत देखो, पहला कितना गया था उतना नंबर स्कोर करना है अपन को। डेट चेक कर लो, 14/7/2025 को कट ऑफ आई थी, ठीक है। और लास्ट डेट टू सबमिशन ऑनलाइन फी सब देके रखा हुआ है, और 16 जुलाई 2025 का ये सब बता के रखा हुआ है इन्होंने, है ना। अब यहाँ पे हर कैटेगरी वाइज देके रखी हुई है, सारे कोर्स की कट ऑफ देके रखी हुई है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक हो गया, अपन अपने लॉ कैंपस में चलते हैं। पसंद करना महाविद्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंच, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, लैंग्वेस्टिक डिपार्टमेंट अभी इसी के बाद है ऑलमोस्ट। फिलॉसफी, चलो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट ना बीएचयू में, तो कट ऑफ भी बहुत सारी दे के रखी हुई है। अपन अपने लॉ वाले में चलते हैं। लॉ कैंपस की बीएचयू लॉ की कितनी कट ऑफ गई है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ही चल रहा है अभी तक। एक मिनट का तो इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है। कहाँ गया भैया कट ऑफ, सारा साइकोलॉजी सब आज ही पढ़ा देंगे। ये रहा, आ गया डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का कैंपस, ये रहा, ठीक है। देखो बैचलर ऑफ लॉ ऑनर्स 3 साल का जो होता है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, इसी कट ऑफ है। अच्छा ये पेड फी कोर्स क्या होता है तुमको अलग से बताएंगे, इसमें कट ऑफ हल्की कम जाती है, पर ऐसा नहीं तुम पैसा देके बीएचयू में एडमिशन ले लोगे। तो जूम कर देते हैं आपके लिए, देखो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है ना, बैचलर ऑफ ऑनर्स, ये रहा। कट ऑफ कितनी गई है भैया, यूआर की देख लेते हैं सबसे पहले तुरंत ही आके। तो यूआर कट ऑफ गई है 218 नंबर, पहली कट ऑफ गई है, ठीक है। 218 नंबर पहली कट ऑफ गई है, जो कि आपके है ये रही यूआर की। इसमें फोकस करो, ये आपकी कट ऑफ है। ये दो आप, ये इसमें मत, इसमें फोकस करो, वो आपकी कट ऑफ नहीं है, इस पे फोकस करो, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ है, 218 नंबर यूआर की गई है, 201 नंबर ओबीसी गई है, 173 आपके एससी कैटेगरी गई थी, एंड आपके एसटी कैटेगरी की 140 गई थी, एंड आपके एससी कैटेगरी की 173 गई थी। ईडब्ल्यूएस की 208 नंबर गई थी। और अब अगर आप इसके पेड फी कोर्स देखोगे तो पेड फी कोर्स में हल्का हल्का कट ऑफ कम चली जाती है। तो 218 नंबर थी बीएचयू की कट ऑफ। अच्छा भैया C2 का क्या मतलब होता है, C2 का मतलब होता है नॉन बीएचयू कोटा। बीएचयू में लॉ में किसी को कोटा नहीं मिलता, बीएचयू में बाकी कोर्सेज में बीएचयू में कोटा मिलता है। फॉर एग्जांपल मानो बीएचयू से मैंने यूजी करके रखा है, जो मैंने किया है, तो जब मैं बीएचयू से एमए हिस्ट्री या मास्टर्स करना चाहूंगा, एमए हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, तो मुझे बीएचयू कुछ चीजें रिजर्व करके रखता है मेरे लिए कि भैया इसने बीएचयू मेरे यहाँ से यूजी किया है। लेकिन लॉ में ऐसा नहीं होता, लॉ में सबके लिए एकदम ओपन फाइट होती है, ठीक है। तो कट ऑफ कितनी थी, 218 नंबर। ओबीसी वाले चेक कर लो 201 नंबर, एससी वाले 173 नंबर, एसटी वाले 140 नंबर, ईडब्ल्यूएस वाले 208 नंबर। तो इतना नंबर हमको स्कोर करना पड़ेगा अगर हमको एडमिशन लेना है बीएचयू में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीट और मिनिमम स्कोर कितना था, ठीक है, मिनिमम स्कोर। अच्छा किसी बच्चे ने बीएचयू में मैक्सिमम स्कोर 286 नंबर भी लाया, तो 280 तुमको नहीं लाने। मिनिमम मतलब कितना होता है भैया कि इतने नंबर वालों को हमने लास्ट में एडमिशन दे दिया। तो पहले राउंड में जिसके 218 नंबर थे, उसको बीएचयू के पहले राउंड में ही मिल गया लॉ कैंपस। समझ में आ गया। तो हमारी कट ऑफ कितनी थी बीएचयू की, 218 नंबर। अब बात कर लेते हैं
भैया पीवाईक्यू देके चले जाओ, जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लें। और ध्यान रखना यार, बीएचयू में एडमिशन बहुत मुश्किल है ना, बीएचयू में एडमिशन बहुत मुश्किल है। ये दो कॉलेजेस हैं, एक बीएचयू है और डीयू है, ठीक है। पूरी दुनिया मतलब इन पूरे इंडिया में लॉ के लिए इनसे अच्छी डिमांड किसी कॉलेज की नहीं है। सीयूटी पीजी में नंबर 1 में आते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। दोनों अपने आप में ब्रांड है, ठीक है। जब बीएचयू और डीयू अपने आप में लग जाता है तो दोनों अपने आप में ब्रांड है। बीएचयू में सीटें बहुत कम है, ऑलमोस्ट 300 सीटें हैं। डीयू एलएलबी में तो मान लो चलो 2000 सीटें हैं, बीएचयू में लेकिन सीटें बहुत कम है। एंड बीएचयू को जज फैक्ट्री ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ध्यान रखना कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता है बीएचयू के लिए। तो तुम कोशिश करो 218 नंबर तुम्हारा टारगेट नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए 225 से ऊपर नंबर इस बार साल के लिए, ठीक है, जिससे हमारा एडमिशन बड़े आराम से हो ही जाए। अगर 225 ले आओगे तो तुम्हारा सेकंड थर्ड राउंड में हो ही जाना है। हाँ, बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट ईयर हाईएस्ट सिलेक्शन दिया है बीएचयू एलएलबी में, डीयू एलएलबी में। इस साल उस रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। 2 बैचेस है, एक कर्तव्य बैच है, एक महायोद्धा बैच है। दोनों में डिफरेंस क्या है? महायोद्धा बैच में दिसंबर के बाद जो कोर्सेज आने वाले होते हैं हमारे पीवाईक्यू बैच एंड रिवीजन बैच, वो आपको फ्री में मिलेंगे। कर्तव्य बैच में आपको कोर्सेज फ्री में नहीं मिलेंगे। दोनों में डिफरेंस है। मतलब महायोद्धा बैच एक तरह से जियो का सब्सक्रिप्शन है, एक बार भरा तो साल भर एकदम जिंगा लाला, है ना। और कर्तव्य बैच क्या है, इसमें आपको दिसंबर तक सिलेबस फिनिश करा दिया जाएगा। आगे आने वाले बैचेस आपको फ्री में नहीं मिलेंगे। लाइव क्लासेस तुमको मिलती रहेंगी, और अगर नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख सकते हो। स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलेगा, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम आपके पास है नहीं। पीवाईक्यू मिलेगा जो आपको मैं फ्री में देके जा रहा हूँ, लेकिन पीवाईक्यू का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आपको सिखाएंगे पेड बैचेस में। और ध्यान रखना, पीवाईक्यू के लिए मैं तुमको उसको क्लास में करके दिखा दूंगा, या तुम्हारा जब सिलेबस खत्म करा दूंगा मैं, जब तुमको चीज़ें काफी हद तक पढ़ा देंगे अपन पेड बैचेस में, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि तुम्हारे 5 साल के पीवाईक्यूज आपके सामने ओपन कर दूंगा मैं, और आपके सिलेबस में दिखाऊंगा। एंड इस चीज को मैं प्रूव कर दूंगा कि आपके ऑलमोस्ट 20% सिलेबस से ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन आते हैं। तुम ये कुछ खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर्यामी वाला काम नहीं है। मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और ये पेपर दे रहा हूँ, तो शायद तक मुझे इस चीज की इतना एक्सपीरियंस हो गया है। आप खुद भी करके देख लेना, आपके ऑलमोस्ट 20% सिलेबस है, मतलब तुम्हारे सिलेबस में 100 टॉपिक हैं तो 20 टॉपिक से ही 80% क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी सब फालतू का जुमला है, उसमें कुछ खास का चीजें है नहीं। ये आपको पेड बैचेस में सिखाएंगे। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, उसमें एक कूपन कोड लगाना पड़ेगा, वो क्या है वो देख के जाना। और स्पेशल गाइडेंस विद टॉप मेंटर्स, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, जब भी कोई हेल्प होगी मैं तुम्हारे पास अवेलेबल रहूंगा, है ना। चलो, अब बैचेस को कैसे ज्वाइन करना है? बैचेस ज्वाइन करने के लिए स्टडी कैपिटल की आपको डाउनलोड कर लेना, साथ में रिव्यूज पढ़ लेना कि कैसे क्या क्या रिव्यूज है ना। अच्छे से ज्वाइन करके देखा करो। फिर योद्धा महायोद्धा बैच जो भी ज्वाइन करना है पीजी का, उसको क्लिक करना, जाके अपने एलएलबी कोर्स को सेलेक्ट करना। जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो यहाँ पे आने के बाद रुक जाना थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पूछेगा डू यू हैव अ कूपन कोड, इसमें क्लिक करना और ये वाला कूपन कोड डाल देना, संस्कार 20, संस्कार 20, ठीक है। SANSKAR सब कुछ कैपिटल भाषा में। और 20 के बाद गैप मत देना, 20 के बाद रुक जाना और गैप मत देना, मतलब स्पेस मत देना, और अप्लाई कर देना। तुमको ना तो जीएसटी लगेगा, 20% ऑफ तुरंत ही मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी इस कूपन कोड को डालते ही। कैसे अप्लाई करना है कूपन कोड को फिर बता देते हैं। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद जब पेमेंट करने आओगे तो यहाँ पे लिखा होगा हैव अ कूपन कोड अप्लाई, यहाँ पे क्लिक करना और अपने हाथों से लिखना पड़ेगा तुमको संस्कार 20। इसको लिख के स्टॉप कर देना, 20 के बाद गैप मत देना, अप्लाई करना। तुमको ना जीएसटी लगेगा, 20% ऑफ तुरंत ही मिल जाएगा, मतलब तुम्हारा 4000 का कोर्स तुमको 3200 के अंदर पड़ जाएगा, और तुमको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, उसका 1 रुपए नहीं लगेगा। अब आ जाओ भैया फोकस रिवॉर्ड में। फोकस रिवॉर्ड जो यहाँ तक टिके हैं वो बहुत ही सीरियस लोग टिके हैं, क्योंकि अब तक यहाँ पे इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस नहीं टिक पाई होगी, ठीक है, वो चली गई है। पीवाईक्यू कैसे मिलेगा? इस नंबर पे मैसेज कर देना 9198451120, ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है। जब मैसेज करोगे तो टेक्निकल टीम के साथ साथ तो आपको जो भी हेल्प चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुमको पूछना है भैया मैंने इग्नू से अपना यूजी किया हुआ है, तो क्या मैं बीएचयू के लिए एलिजिबल हूँ? भैया मेरा यूजी के बाद ग्रेजुएशन के बाद मेरा 5 साल का गैप हो चुका है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ बीएचयू से एलएलबी करने के लिए? जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी मैसेज कर देना, उसको भी सॉल्व कर देंगे। एंड पीवाईक्यू तो तुमको दे ही देंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये नंबर नोट कर लो 9198451120। इसी के साथ साथ कमेंट करके बताना तुम नेक्स्ट टॉपिक पे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कि एलएलबी पे एक डिटेल वीडियो लेके आऊं मैं। अच्छा, एक और चीज यार, जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरा एक इंटेंशन होता है कि आपका कुछ फायदा करके जाएं या आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन देके जाएं, ठीक है, क्लिक बेट ना बनाए आपके लिए। तो जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत मेहनत करके बहुत रिसर्च करके बनाऊंगा। एंड इवन बीएचयू के बारे में तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं बीएचयू से खुद अपना मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन नोट पे रखा हुआ है। तो कमेंट करके बताना किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जरूर बना देंगे। और ये भी बताओ कि बीएचयू के टॉप मतलब सॉरी एलएलबी के टॉप 5 कॉलेजेस के ऊपर वीडियो चाहिए, या पीवाईक्यू की डिकोड सीरीज के ऊपर वीडियो चाहिए। आप जो बोलोगे उस चीज की डिमांड को पूरा कर दिया जाएगा। तो मैसेज कर देना और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बैचेस ऑलरेडी ऑनलाइन है, तो बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दिसंबर के बाद फिर चीज़ें बहुत बिगड़ जाएंगी। टाइम ऑलरेडी आपके पास बहुत कम है ना। तो दिसंबर के बाद क्रैश कोर्स आएगा, ऐसा नहीं आएगा, बट क्रैश कोर्स में तुमको 2 महीने में कितना ही कर पाओगे, तो अपने लिमिट के हिसाब से देख लेना चीज़ें। बाय।